सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। सरकार को ये आदत हो चुकी है गलतफहमी पालने की। इसके लिए वो समय-समय पर कभी मंदिर के नीचे मस्जिद निकाल देते हैं, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल देते हैं, कभी बँटता है तो कटता है लिखते हैं, जबकि हमको तो लगता है कि सटता है तो कटता होना चाहिए। दोस्तों इस समय हम सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर जनपद में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये कार्यालय है मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। यहाँ पे चीफ बैठते हैं। इसी ऑफिस के सामने एक व्यक्ति जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से हैं और 1200 से अधिक दिनों से मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। सर कैसे आप यहाँ बैठने का साहस कर पा रहे हैं इतने दिनों से? अब हम लोग साहस तो इससे होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हम लोग अनुयायी हैं, तो उनके धैर्य, उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उनके अनुयायी, इसलिए हम लोगों में आत्मबल आ गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन को जीवित करना चाहिए, अहिंसात्मक आंदोलन को स्वरूप को स्थापित करना चाहिए, जो वर्तमान समय में भ्रष्टाचारियों की तांडव से विलुप्त होता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों के तांडव से, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली से भी ये आवाज आ रही है प्रधानमंत्री के जरिए कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और आप खुद जीरो टॉलरेंस पे बैठे हुए हैं, तो बड़ा विरोधाभास लग रहा है। थोड़ा सा उनके कथनी और करनी में अंतर है। हमें जो व्यवहारिक स्तर पर उनका जीरो टॉलरेंस दिखता है, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के विरोध उनका जीरो टॉलरेंस जारी है। भ्रष्टाचार में तो आकंठ सरकार, शासन से लेकर सत्ता तक डूबे हुए हैं, प्रशासन से लेकर प्रशासकीय तंत्र तक डूबे हुए हैं। तो इसे ये ना कहा जाए, इसे ये कहा जाए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हमें ऐसा लगता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आखिर भ्रष्टाचारी है तभी तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं, उनको जीरो टॉलरेंस है, उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस सरकार का नारा है। क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहिए, हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चल रहा है, तो हमें वो नजरअंदाज करेंगे, वो समाज को मूल तथ्यों से विमुख करेंगे। हमको हमारी धैर्य की पराकाष्ठा का अंतिम स्वरूप देखना चाहते हैं, जो ये उनके लिए हमारे कथनानुसार दीवा स्वप्न है। मतलब लगता है कि वो आपका वेट एंड वॉच पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि आप देखते हैं, बैठो जितना बैठना है। नहीं, उन्हें लगता है, कहीं कहीं विश्वास है कि मेरी धैर्य की पराकाष्ठा टूट जाएगी और हम अपनी भुरिया बिस्तर को वापस ले सकते हैं, तो ये उनका दीवा स्वप्न है। और देखिए, सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। सरकार को ये आदत हो चुकी है गलतफहमी पालने की और सरकार के बीच गलतफहमी, जनता के बीच गलतफहमी पैदा करने की। ये इस वर्तमान सरकार की मूल अवधारणा बन चुकी है कि जनता में विभेद पैदा कीजिए, सरकार के दीवा स्वप्न उनको दिखाई देने चाहिए, मूल स्वरूप जो है उन्हें जनता को दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए समय समय पर कभी मंदिर के नीचे मस्जिद निकाल देते हैं, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल देते हैं, कभी बँटता है तो कटता है लिखते हैं, जबकि हमको तो लगता है कि सटता है तो कटता होना चाहिए। जब राजनीतिज्ञ से सटेंगे तो कटेंगे। जनता जिस दिन इस बात को जान जाएगी कि सटना कटना होगा, तो उनसे दूरी बनाएगी और लोकतंत्र बच जाएगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ये नारा खूब चला था, बटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने कह दिया सटेंगे तो कटेंगे, सटेंगे तो कटेंगे। इससे राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक व्यक्तियों से यदि सटेंगे तो आप कटेंगे। इसलिए कटेंगे कि आपकी आपसी संवेदना, मानवीय संवेदना, सामाजिक समरसता, ये सब विखंडित हो जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जोड़ने पे विश्वास करते हैं और लोगों को लगातार सद्भाविक कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ रहे हैं। आपने एकदम सही कहा, यही उनके जोड़ने की नीति जो है विरोधाभासी है। जब अजमेर शरीफ मस्जिद के नीचे मंदिर निकल आएगा तो सांस्कृतिक सौहार्द कैसे स्थापित रहेगा? ये उनकी एकता को खंडित करने की नीति दिखती है। आदमी की जो धार्मिक आस्था उसको आहत करने की प्रवृत्ति दिखती है, धार्मिक विद्वेष पैदा करने की प्रवृत्ति दिखती है और देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की प्रवृत्ति दिखती है। अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये इस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में जो सेंटर का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हर नेता गोरखपुर जरूर आना चाहता है, गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश का भी कहीं ना कहीं दर्शन करना चाहता है। LIV इंटेलिजेंस लगातार यहाँ काम कर रही है, तो क्यों रिपोर्टिंग नहीं जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपसे आकर के बात किया जाए? बात करने में उनका जो शक्ति का जो तांडव उनके अंदर है, शक्ति का ईगो हर्ट हो रहा है। उन्हें लगता है कि
हमें हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी अगर एक सोशल एक्टिविस्ट से हम मिलते हैं, उसकी बातों को जानना चाहते हैं या उस पर कोई न्यायिक निर्णय लेना चाहते हैं, तो न्यायिक निर्णय लेने में यह स्पष्ट हो चुका है कि कैग रिपोर्ट आधारित भ्रष्टाचार है, तो निश्चित है कि सरकार को बैकफुट जाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। तो इसमें कहीं संदेह नहीं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अविस्मरणीय विजय होगी जो सरकार के गले के नीचे उतर नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी को बाबा बुलडोजर कहा जाता है और आपने देखा होगा कि पिछले विगत कई कार्रवाइयों में उन्होंने धड़ल्ले से बुलडोजर चढ़ा के और बहुत सारी चीजों को बुलडोज कर दिया। क्या भ्रष्टाचारियों पर उनका बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसलिए नहीं चलता, बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर चलने के लिए नहीं है। बुलडोजर तो सिर्फ अपने विरोधियों पर चलने के लिए है। बुलडोजर तो सामाजिक समरसता को खंडित करने के लिए चलने की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों को चलाने पर है, समरसता को तोड़ने पर है, धार्मिक उन्माद पैदा करने पर बुलडोजर का बेकाबू है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है बुलडोजर कैसे चलाएंगे आप। अब इनकी बुलडोजर मनमानी चलाने पर प्रतिबंध लग चुका है, तो अब कोई और डोजर चला देंगे। इनके पास तमाम डोजर हैं। ये बहुरूपीय हैं, ये बहुरूपीय किसी भी रूप को पूर्ण धारण करके जनता के बीच समरसता को तोड़ेंगे, सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट करेंगे और सांस्कृतिक एकता को नष्ट करेंगे। लगता है कि इन कदमों से चाहे केंद्र हो चाहे राज्य पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता, ये सारी भावनाएं आहत हो रही हैं। इसमें कहीं संदेह नहीं है। और चूंकि देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश निश्चित है कि धर्मस्थली का ज्यादा यहाँ रहा है स्थल, तो धर्म में लोग यहाँ ज्यादा लीन रहते हैं। और जब धर्म का वाह्य प्रदर्शन होता है तो वाह्य प्रदर्शन जो है विद्या को प्रभावित करता है, विद्वता को प्रभावित करता है। तो आज विद्वता प्रभावित हो रही है, इसलिए अपने सोचने समझने की शक्ति लोगों की छीन हो रही है और सरकार के तकियानुसी विचारधारा या विद्वेष पैदा करने वाले जो नारे हैं इनके, वो उनके ऊपर प्रभावी है, जिसके कारण ये राज करने पर काबिज है, राज करते हैं। लेकिन बहुत दिन और दूर नहीं, इनको अंग्रेजों से सबक लेना चाहिए कि हर तांडव, हर अत्याचार, हर व्यभिचार का अंत होता है। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में इनको बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा और इसके इनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कब तक बैठेंगे? अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि लगता है कि इनके पास कोई काम धाम नहीं है, बैठे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल काम धाम नहीं है। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं, उनका एक सीधा साधा तकियानुसी एक वक्तव्य निकल गया है कि इनके पास काम नहीं है। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि ये भी एक काम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना एक काम है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य है। आप पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करना पुनीत कार्य है। धर्म का भी एक स्वरूप है कि जनहित में जो कार्य करते हैं वो धार्मिक कार्य होते हैं। तो धार्मिक और सामाजिक कार्य को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार के आगोश में डूबे हुए हैं और इसका परिणाम जब ये भुगतेंगे तब इन्हें हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता याद आएंगे। क्या रणनीति है? कब तक आप अपना ये यहाँ से चटाई और बोरिया हटाएंगे? नहीं, चटाई बोरिया हटाने की अभी हमको उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार के जो अधीनस्थ हैं भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अभियंता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो भ्रष्टाचार के अभी चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, तो जब तक इनका चरमोत्कर्ष के बाद क्षरण नहीं होगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और उसके पहले मेरे जाने की कोई संभावना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्र है। मैं तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमें ऐसा लगता है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की एकमात्र संस्था है जो जनहित के मुद्दों पर कार्य करती है। चलिए, ये रहे हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बातें कही है, बड़ी ललकार के साथ कहा है कि भ्रष्टाचार का जब तक क्षरण नहीं होगा तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं। आप इस संदर्भ में क्या अपनी राय रखते हैं? इसको जरूर कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। धन्यवाद।